या आत्मा के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन देखा किसने है? हालांकि कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने भूत या आत्मा को महसूस किया है। कई बार हमें कुछ दिखता तो नहीं है, मगर हमें महसूस होता है और हमें सुनाई देता है, जिससे हमारी रूह कांप उठती है। स्वागत है आपका हमारे इस नए सीरीज में, जिसका नाम है एनकाउंटर विद फियर। अलग अलग एपिसोड्स में हम आपको पैरानॉर्मल या फिर कहिए भूत, प्रेत और आत्मा से जुड़ी हुई कहानियां दिखाएंगे। ये कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, जिसे भेजा है हमें उन लोगों ने जो इन कहानियों से जुड़े हुए हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही चौंका देने वाली कहानी है। निशा, जो मुंबई आई थी एक जॉब के सिलसिले में, वहां उसने एक फ्लैट रेंट पर लिया। इस फ्लैट की कीमत बहुत कम थी, तो निशा वहां शिफ्ट कर गई। पर उसे क्या पता था कि इस कम कीमत के फ्लैट की निशा को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मम्मा, हाँ मैं मुंबई पहुंच गई। हाँ हाँ, नहीं ब्रोकर के साथ हूँ। हम लोग फ्लैट देखने जा रहे हैं। अच्छा, रेडी पोजीशन है मम्मा, मैं आज ही शिफ्ट हो जाऊंगी। आई गेस मम्मा हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके, चलो। और कितनी दूर है? बस मैडम पहुंचने ही वाले हैं, बस 2 मिनट का फासला है। फ्लैट तो अच्छा है ना? अरे मैडम बहुत अच्छा फ्लैट है, वेल फर्निश्ड है। आप तो लकी हो कि मुंबई में आपको इतने कम रेट में इतना अच्छा फ्लैट मिला, वरना यहाँ तो चौली में भी नहीं मिलता इतने कम रेट में। कितने बेडरूम है उसमें? वैसे तो 2 बेडरूम है मैडम, लेकिन आपको एक ही इस्तेमाल करने को मिलेगा क्योंकि एक बंद रहता है। एक बंद क्यों रहता है? मैडम उसमें ओनर का कुछ सामान रखा है। और मैडम 2 बेडरूम का आपको क्या काम है? हा? एक काफी है, आप अकेली रहोगी ना। आइए मैडम, ये देखिए। मैडम आप बहुत लकी हैं, इतने सस्ते में मुंबई में इतना बड़ा फ्लैट नहीं मिलता है। इतने सस्ते में मिल रहा है, क्या रीजन है? मैडम इसका ओनर है ना, वो एक एनआरआई है, बहुत बड़ी पार्टी है, वो सिर्फ अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं। आइए मैडम, आपको बेडरूम दिखाता हूँ। अच्छा, एकदम वेल फर्निश्ड। नाइस। अच्छा है। ये बाथरूम है? यस मैम, मास्टर बेडरूम। ओके। सामान देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई रह रहा होगा।
किचन में भी, यहाँ पे भी पूरा सेट है। हाँ मैडम, पहले जो पार्टी रहती थी वो ऐसे ही छोड़ के चली गई सब। आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सब मैं हटा दूंगा। ओके, ठीक है। आइए। मैडम, वो बेडरूम उसमें ऑनर का सामान है, मैंने बताया था ना आपको। अच्छा, ओह हाँ ठीक है, फिर डन। जी, जी। फिर मैं आपको ब्रोकरेज इवनिंग में देती हूँ। नो प्रॉब्लम मैम। Yeah? ये रही आपकी फ्लैट की चाबी। थैंक यू। कोई Thank you हेल्प so चाहिए तो much. फिर बताइएगा। या श्योर, ठीक है, हम्म। थैंक यू। Yes. Finally, this is my house. Ah. Hmm. Oh shit, Mama. मम्मा, हाँ, मैं पहुंच गई मुंबई। फ्लैट में भी आ गई। घर सुंदर है, बहुत बड़ा है, फर्निश्ड है फुली। मम्मा, आवाज तो नहीं देखा यार। आप आओगी ना तो मैं पूजा करवा लूंगी, ठीक है? अच्छा चलो चलो, मैं रखती हूँ, बहुत सारा काम है, सामान अनपैक करना है, सामान पूरा वैसे ही पड़ा है। हाँ चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। सो चलो। हेलो हेलो, वॉचमैन। हाँ मैडम। हाँ, मुझे ना एक बाई चाहिए, कहीं से अरेंज हो सकती है जल्दी? हाँ मिल जाएगी ना मैडम। ओके। मैडम आप तीसरे माले 302 फ्लैट में रहने आई है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, अच्छा हुआ आप रहने चले आई यहाँ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो मैं बाई को भेज देता हूँ। ठीक है। हाँ। निशा को उस फ्लैट में शिफ्ट हुए 2 दिन हो चुके थे। अकेले रहने की आदत थी उसे, सब ठीक था, मगर फिर एक रात
निशा ने उस रात एक औरत के रोने की आवाज सुनी। उस आवाज से उसकी नींद बिगड़ गई। उसे लगा कि कहीं आसपास के घर में कुछ ना हो गया हो। क्या ये उसका वहम था? पर वो आवाज बहुत डरावनी थी और ये उसी बंद कमरे से आ रही थी। हाँ बोलिए निशा मैडम। मैंने ना आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आप उसको एक बारी चेक कर लीजिएगा अपने अकाउंट पे। ओह थैंक यू सो मच मैम। मैम और कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज बताना। हाँ चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो जो रूम बंद है ना, उसमें क्या है? बेडरूम, अरे बताया तो था ना मैडम कि उधर ओनर का सामान रखा है। उसकी चाबी आपके पास है क्या? अरे मैडम मेरे पास कैसे होगी, वो तो ओनर के पास होगी ना। क्यों, क्या हुआ मैडम? नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू। मोहब्बत से सजी आदित्य की जिंदगी बदल जाएगी इस फोन कॉल के बाद। बार बार निशा को एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। पहले तो निशा को यह लगा कि ये पड़ोस से किसी की आवाज आ रही है। फिर उसे लगा कि ये कहीं उसका वहम ना हो। पर रोज रोज वो आवाज आना और उसी बेडरूम की तरफ से आना। क्या था उस बेडरूम में? उस बेडरूम का दरवाजा बंद क्यों रखा जाता था? वो किसकी आवाज थी? कहां से आती थी? सच में कुछ तो था, या ये निशा का वहम था? पर अब निशा बहुत घबरा चुकी थी। वॉचमैन, हाँ यस मैडम। रात को किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। कंटिन्यूस 2 रातों से आ रही है। यहाँ आसपास कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं मैडम। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने जोर से आवाज आ रही थी। ड्यूटी पे सो रहे थे क्या? नहीं नहीं मैडम, ड्यूटी पे कोई सोता है क्या? मैं तो जाग रहा था मैडम, ड्यूटी पे कैसे सोऊंगा? मैडम, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही थी बोला आपने? मेरे घर से, मेरे बेडरूम से आवाज आ रही थी। बेडरूम से
बेडरूम से या आसपास कहीं से, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देखो मैडम, आपको ही पता नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है, कोई बाई मिली क्या? हाँ, भाई मिल जाएगी। वो सुनीता, आप जिस फ्लैट में रहते हो ना, उसी में काम करती थी, उसी को भेज देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, डोंट वरी। भेज देना। ठीक है। हाँ। और बता निशा, कैसा है नया फ्लैट? यू आर वेरी लकी यार, इतना सस्ता फ्लैट मिल गया, वो भी इतने अच्छे एरिया में। यार फ्लैट तो ठीक है, पर पिछले 2 दिन से ना मुझे वहाँ पे किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है रात में। अरे पड़ोस में कोई औरत होगी, परेशान होगी, उसी की आवाज आ रही होगी। नहीं यार, तो फिर रात में ही क्यों आवाज आ रही है, वो भी मेरे घर से? मुझे लगता है एक बेडरूम बंद है मेरे घर में, शायद वहां से आ रही है। तुम्हारा मतलब है कोई भूत वूत का चक्कर है? व्हाट रबिश यार, मैं नहीं मानती भूत वूत, सब बकवास होता है, कोई भूत वूत नहीं होता कुछ भी। अच्छा, तूने पूजा वूजा कराई और वास्तु चेक कराया तूने? प्लीज यार अंकिता, अब तू मेरी मम्मी की तरह बात मत करना। ये ना हम इंडियंस के दिमाग में भरी हुई बातें हैं और कुछ नहीं। अमेरिकन्स और फॉरेनर्स क्यों नहीं करवाते? उनके साथ तो सब कुछ सही होता है। हाँ, आई बड़ी वास्तु दिखाता है क्या वहाँ कोई घर लेने से पहले? वो तो सब नॉर्मल रहते हैं, हम ही इंडियंस का दिमाग खराब है। अच्छा बाबा मत कर, कम ऑन यार, रिलैक्स, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा सुनना अंकिता, आज रात को मेरे घर पे रह लेगी मेरे साथ? श्योर, डिनर और वोडका तुम्हारी तरफ से। डन। डन। यार निशा, एक बात बता, तू अकेले कैसे रह लेती है? आई मीन कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड बना ले यार। नहीं यार, अभी शादी नहीं करनी। ओ मैडम, बॉयफ्रेंड का मतलब शादी नहीं होती है। बॉयफ्रेंड तो मजे के लिए, टाइम पास के लिए होता है। तुझे पता है, आज का प्लान मेरा फिक्स था, पर तेरी वजह से फ्लॉप हो गया। बेचारा बैठा वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा। ओह ला ला, क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ आओ। कर भी क्या सकता है, मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता है। कर तो बहुत कुछ सकता है बेबी। अंकिता सुन, अंकिता उठ ना। लाइट भी ऑन किया यार, सोने देना अंकिता यार। सुन, अंकिता सुन ना, वो आवाज आ रही है फिर से। अंकिता उठ ना।
अंकिता सुन ना, खड़ी हो। अंकिता वो आवाज आ रही है फिर से। फिर से? हाँ देखना, चल देख के आते एक मिनट हैं। चलना मेरे साथ। टॉर्च क्यों ऑन किया है? हॉल की लाइट ऑन करना। लाइट खराब है। क्या है यार? सुन ना, सुन वहां से आवाज आ रही है। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। क्या निशा, कोई आवाज नहीं आ रही है। चुप ना, सुन तो ले। पागल हो गई है। श्श, कुछ सुनाई दिया? यार अभी नहीं आ रही। कोई आवाज नहीं आ रही है। अंकिता आई स्वेयर वहां पर आ रही अरे थी। निशा, तूने आज पार्टी ज्यादा कर ली अंकिता है। वोडका नहीं ज्यादा ना पी ली है। यार, और कुछ वहां नहीं। पर आ रही थी ना रूम पे। मैंने बोला था ना तुझे। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। यार यहाँ पे नहीं आ रही मगर वहां पे आ रही थी ना। I बस ये सिर्फ swear। तेरा वहम है, कुछ कोई नहीं है। वहम आ नहीं है जा। यार, मैं तुझे इतनी देर से बोल रही हूँ ना। बाबा, कुछ नहीं है, तेरा वहम है सिर्फ। सो जा। अब तेरे को कोई आवाज नहीं आ रही है ना? चल। कोई आवाज नहीं आ रही है। तू खामा खाम परेशान हो रही है यार। आजा। चल बैठ यार। कोई आवाज नहीं आ रही है। अभी तो चेक कर लिया ना हमने। चल सो जा। सो जा ना यार। अच्छा जाके लाइट ऑफ करके आ, मुझे बहुत नींद आ रही है। और प्लीज अब सो जाना। हाँ? निशा, लाइट ऑफ करके आ यार। जाना यार प्लीज। हे निशा, ले चाय। इतनी टेंस क्यों है? व्हाट हैपेंड यार? कुछ नहीं। आस पड़ोस वॉचमैन किसी को भी तो सुनाई नहीं दी थी। तुझे भी तो नहीं सुनाई दी। यार निशा, ये सिर्फ तेरा वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, मैं भी वही थी, पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अच्छा तुझे याद है, हमने एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी जिसमें ऐसे ही एक सीन था, एक औरत की रोने की आवाज। और तुझे याद है, तू इतना ज्यादा डर गई थी कि कई रातों तक तू सो नहीं पाई थी। शायद यही सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। शायद। रात को सोते वक्त निशा ने वॉइस रिकॉर्डर ऑन रखा था, मगर उसमें भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। निशा, ये तेरे दिमाग में रिकॉर्ड हो गया है, इसीलिए तुझे रोज सुनाई देता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वहम है तेरा, वहम। आई गेस यू आर राइट। मुझे भी लगता है ना ये मेरे दिमाग में फिट हो गया, जो मुझे बार बार सुनाई देता है। समझ आ गया मुझे, ये मेरा ही वहम है। निशा को यह समझ आ गया था कि ये सिर्फ उसका वहम था, कोई भूत या आत्मा नहीं। निशा ने अपना माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। फिर 2 दिन हो गए, निशा को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। नहीं, अभी सब ठीक है। नहीं नहीं, सब ठीक है। अब नहीं आ रही मुझे कोई आवाज। शायद तू सही कह रही थी, मेरा ही वहम था।
हॉलीवुड मूवी का हैंगओवर है, अभी तक गया नहीं। अच्छा चल ना, कॉफ़ी रखी है मैंने गैस में, तो उससे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? टॉक टू यू लेटर। चल सिया, बाय। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं सुनीता, वो अपना जादव वॉचमैन है ना। अच्छा। हाँ। ओके। आ जाओ अंदर, आओ। वो किचन है, हाँ। इधर देखो। अरे दीदी, देखने का क्या है, मेरे को तो सब कुछ पता है। मैं तो पहले यही काम करती थी। हाँ, कब से काम पे आऊँ? आप आए हो, बर्तन रखे हैं, किचन खराब पड़ा है, साफ कर लो। हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। मुझे एडवांस चाहिए, पूरे 1 महीने का। काम किया नहीं, 1 महीने का एडवांस चाहिए? काम करो पहले, फिर मिलेगा हर महीने। वो क्या है ना दीदी, आप भी अचानक से अगर भागी तो मेरा तो पूरा पैसा डूब जाएगा। भाग गई का मतलब? एक बार धोखा खाया है, वापस नहीं खाने का। हेलो, मैं तुम्हारे पैसे लेके भागूंगी? अरे दीदी, आपसे पहले यहाँ एक दीदी रहती थी ना, वो अचानक से भाग गई। अचानक से? वैसे तो वो अच्छी थी। मैं एक दिन यहाँ काम के लिए आई तो घर बंद था। अपना वॉचमैन बोल रहा था वो छोड़ के चली गई करके। अरे घर का भाड़ा भी नहीं दिया, मेरा पगार भी नहीं दिया। अभी क्या है ना, वो अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति अमेरिका में था। कोई इमरजेंसी रही होगी इसलिए चली गई। काय की इमरजेंसी? मुझे तो वो पूरी पागल लग रही थी। पागल क्यों? अरे वो अपने पति को कॉल करके बोलती थी उसको रोज रात किसी औरत की रोने की आवाज आती थी करके। अभी आप ही बताओ, पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? आप भी तो यहीं पे रह रहे हो ना, बोलो। मुझे तो कुछ न कुछ तो लफड़ा ही लग रहा है, इसीलिए तो अचानक से भाग गई है ना दीदी। निशा बहुत डर गई थी। उसे पता चल गया था कि उसका वहम नहीं है। फिर निशा ने भी वही किया। उसने अपना सामान बांधा और अगले ही दिन उस घर से शिफ्ट कर गई। उस दिन के बाद निशा कभी भी अकेली नहीं रही। तो ये थी कहानी हमारी निशा की, राजस्थान से। अगर ये निशा का वहम था तो ये औरत की रोने की आवाज उस पहली औरत को क्यों आती थी? अगर किसी इंसान को इतना कह दिया जाए कि इस घर या इमारत में भूत या आत्मा है, उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग्स आ जाती हैं। वो इंसान के लिए घर की नॉर्मल चीजें भी फिर डरावनी लगती हैं। आपका क्या मानना है या आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुई है तो आप हमें उसके बारे में बताइए। हम उसे शूट करके अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए केस के साथ। बट रिमेंबर वन थिंग, दीज आर रियल स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंसेस टोल्ड बाय रियल पीपल।